क्या क्या मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ा पावर ईरान टूटने वाला है? लोग सड़कों पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों लोगों को मार दिया। एस्टीमेट ऐसा है कि कम से कम 2000 से लेकर के 12,000 लोग मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डायरेक्ट वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर को मारा तो अमेरिका उन्हें रेस्क्यू करेगा एंड वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। ये सिचुएशन अचानक नहीं बनी, इसकी न्यू 2025 की है। उस 12 दिन के वॉर में रखी गई थी जब यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया। लेकिन इस दुश्मनी की असली शुरुआत 70 साल पहले हो चुकी थी। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि ईरान और अमेरिका की हिस्ट्री क्या है और 1953 के सीआईए कू से लेकर के आज तक जनवरी 2026 तक के रिजीम में कोलैप्स तक का क्या हिस्ट्री है। आखिर क्यों अमेरिका और ईरान एक दूसरे से लड़ते हैं? आखिर क्यों अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है और ईरान के इकोनॉमी और पब्लिक को डिस्ट्रॉय करना? कहानी शुरू होती है ऑयल से। 1950 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसादे। वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे। उन्होंने कहा ईरान का तेल ईरान के लोगों का है, ब्रिटिश कंपनी का नहीं। और उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को पसंद नहीं आई। डॉक्यूमेंट कंफर्म करते हैं कि 1952 में ब्रिटिश ऑफिशियल ने अमेरिका को अप्रोच किया और 1953 में सीआईए और ब्रिटिश के MI6 ने मिलकर एक सेपरेट ऑपरेशन लॉन्च किया और इसका नाम रखा ऑपरेशन एजेक्स। सीआईए ने वहां बहुत सारे प्रोटेस्टर हायर किए, फेक प्रोटेस्टर हायर किए, ब्राइब दे करके फेक प्रोटेस्टर हायर किए, जिससे वहां के पब्लिक को भड़काया जा सके। और फाइनली मोसादे की सरकार गिरा दी गई और अमेरिका ने शाह पहलवी को वापस पावर में बैठा दिया। ये वो मोमेंट था जब ईरानियन को लगा कि अमेरिका की नफरत, ये ये वो मोमेंट था जब ईरानियन के दिलों में अमेरिका के लिए नफरत पैदा हुई। उन्हें लगा कि अमेरिका डेमोक्रेसी का दोस्त नहीं है बल्कि ऑयल ढूंढ रहा है। आज भी ईरानियन सुप्रीम लीडर खमेनी कहते हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने 1953 में धोखा दिया था। इन 1979 ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। शाह को देश छोड़ना पड़ा और अयतुल्ला खमेनी पावर में आए। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू हुआ जब शाह को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका गए और ईरानियन को लगा कि अमेरिका फिर से 1953 जैसा कूप रिपीट करेगा। इस डर में ईरानियन स्टूडेंट ने तेहरान में, ईरान कैपिटल तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया और 52 अमेरिकन को होस्टेज बना लिया। यह क्राइसिस 444 डेज तक चली, 444 दिनों तक चला। अमेरिका ने इस रेस्क्यू का मिशन भी ट्राई किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन ईगल क्लॉ। बट ये ऑपरेशन कंप्लीटली फेल्ड रहा। अमेरिकन बहुत सारे हेलीकॉप्टर डेजर्ट्स में कोलैप्स हुए और दिस ऑपरेशन वाज कंप्लीटली फेल्ड। जनवरी 1981 में होस्टेज रिलीज हुए, ठीक उस वक्त जब रोनाल्ड रीगन ने यूएस की प्रेसिडेंसी की शपथ ली। तब से लेकर आज तक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा के लिए टूट चुके हैं। अब आते हैं रिसेंट वॉर पर, जो जून 2025 में हुआ। इसको द 12 डेज वॉर के नाम से जानते हैं। सालों से दुनिया में डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया।
और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. लेकिन गेम तब पलटा जब अमेरिका ने एंट्री ली और 22 जून 2025 को यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। At the heart of Iran's nuclear weaponization program, we targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. यूएस ने मैसिव बम ड्रॉप किया, बंकर बस्टर बम ड्रॉप किया, जिससे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, पूरी तरह तबाह कर दिया। ईरान ने जवाब में क्या किया? ईरान ने जवाब में यूएस के एलाय कतर के कुछ बेसिस पे मिसाइल मारी, बट पहले वार्निंग दी थी सो जनरल पब्लिक कैजुअलिटी ना हो और वॉर रुक जाए। तो वॉर तो रुक गई, लेकिन ईरान की इकोनॉमी की कमर टूट गई। लेकिन ईरान की इकोनॉमी इसमें बहुत ही नीचे आ गई। आज जनवरी 2026 में है हम, हालत सिविल वॉर जैसा है। पिछले साल की वॉर सैंक्शन की वजह से ईरान की करेंसी जो रियाल है उसकी वैल्यू बहुत गिर गई और महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो 70% क्रॉस कर चुका है। शुरुआती में तेहरान में ग्रैंड बाजार में शॉपकीपर्स ने दुकानें बंद कर दी और प्रोटेस्ट में भाग लिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मर्चेंट ने हमेशा ईरानियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और कभी भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेते। सरकार का रिएक्शन ब्रूटल है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशीन गन यूज किए हैं और बहुत सारे प्रोटेस्टर को मार दिए हैं। यूएस ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है, व्हाइट लिस्ट सिस्टम जारी किया है ताकि दुनिया को सच ना दिख सके। अब इसमें ट्रम्प कार्ड क्या है? सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ने 2 जनवरी 2026 को ट्वीट किया, अगर ईरान ने प्रोटेस्टर को मारा तो अमेरिका उन्हें रेस्क्यू करेगा। और अभी 13 जनवरी को ट्रंप ने ईरानियन ऑफिशियल के साथ सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो क्या ये सब अमेरिका की कंस्पिरेसी है? ईरानियन रेजिम का कहना है कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल के भड़काए हुए लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान के इंटेलिजेंस क्लेम करती है कि सीआईए और मुसाद के स्पाई रिंग को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। ओमान और कतर इस डिप्लोमेसी में कोशिश कर रहे हैं कि ओमान एक 3 स्टेज प्लान कर रहा है और प्रपोज कर रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो रोक देगा, उसके बदले में यूएस को वहां से ईरान से अपना सैंक्शन हटाना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है? तो क्या होगा आगे? तो आगे क्या होगा? हम हिस्ट्री के बहुत क्रिटिकल मोड़ पर हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान रेजिम में हम हिस्ट्री के बहुत क्रिटिकल मोड़ पर हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान की रेजिम अब टर्मिनल फेज में है। एक तरफ से जनता सड़कों पर है और दूसरी तरफ इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और तीसरी तरफ यूएस मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार खड़ी है। क्या अमेरिका फिर से इंटरवीन करेगा जैसे उसने 1953 में किया था? इस बार ईरानियन लोग खुद अपनी किस्मत लिखेंगे।